वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी है 11.1 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है हमें? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। जहां हमें दिया गया है कि जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया जो है वो किसके बराबर है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके बराबर। तो हमें बताया गया है साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है? 60 मीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो कितनी है? 90 मीटर। हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहां पर जो आपको साइड दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। तो जो स्क्वायर पार्क की साइड दी गई है वो हमें कितनी दी गई है? 60 मीटर। उसके बाद जो लेंथ दी गई है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो कितनी दी गई है? वो हमें दी है 90 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं L। तो अब उसके बाद हमें क्या बताया है कि एरिया जो है दोनों का वो क्या है? इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर दिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये गिवन दिया है कि दोनों जो पार्क है उनका एरिया इक्वल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर। तो अब लेंथ हमें जहां पर दी गई है वो कितनी है? 90 मल्टीप्लाइड बाय b हमें निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की? 60, ये हमें दी है तो 60। तो अब जहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 90 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 60। 60 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 6 आर 36, तो जाएगा 36, साथ में 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है? b निकालना है। b इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 90। जो जे वाला 90 है जे इधर आ जाएगा। तो इसको जब हम 0 और 0 कैंसिल कर लिया, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, साथ में एक 0 है तो ये बन जाएगा 40 मीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या? ये आ गया हमारे पास जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो जहां पर हम लिखेंगे हेंस ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 40 मीटर। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है ए बायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक बायर है रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो इफ द सेम बायर इज रीवेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, कहता है कि अगर उसी वायर को फिर से हमें उससे क्या बनाए? एक स्क्वायर बना दे। बट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की जो मेजर है वो कितनी होगी? आल्सो फाइंड शेप इंक्लूजेस मोर एरिया, विच शेप इंक्लूजेस
इनक्लोजेस मोर एरिया। फिर ये भी बताना है कि कौन सी शेप जो है वो ज़्यादा एरिया जो है वो उसको कवर अप करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ। तो जो लेंथ दी गई है हमें वो कितनी दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जब वायर रेक्टेंगल थी तब उसकी लेंथ जो है वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगल वो हमें कितनी दी है, वो आ गई भी 22 सेंटीमीटर। अब जब इस वायर को क्या किया जाता है, रीवेंट किया जाता है और एक स्क्वायर बना दिया जाता है। तो जहां पर हम लिखेंगे व्हेन वायर इज रीवेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर देन, तब क्या होगा, वायर तो सेम रहेगी। इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम वायर जो रेक्टेंगुलर वायर है जब उसको हम रीवेंट करेंगे, उससे स्क्वायर बना देंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी वायर जो है वो तो लेंथ तो सेम रहेगी। इसका मतलब है कि जो पेरीमीटर है वो बराबर होगा, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का पेरीमीटर जो है वो बराबर होगा। तो हम जहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्क्वायर का पेरीमीटर किससे बराबर होता है, 4 इंटू साइड, ये आ गया। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब जहां पर हम करेंगे आगे, 4 साइड कितनी है उसकी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज इक्वल टू, अब 2 इंटू लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 22। अब जहां पर हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, इन सभी को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 62, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाता है 124। अब हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगी, ये है 124। जब जे वाला 4 इधर आया तो जे नीचे चला जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। अब जे इसको डिवाइड करेगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4। तो जे हमारे पास आ गई साइड 31 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 31 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देयरफॉर अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 22 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास कितना बन जाएगा, जो हमारे पास बन जाता है 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम निकालना है नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है उसका एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइड कितनी है स्क्वायर की
1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 इंटू 31, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 961 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक हमारे पास आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक आ गया 961। तो अब हमें ये बताना है कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा जगह जो है स्पेस जो है वो इनक्लोज कर रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें से जो स्क्वायर जो है वो एरिया जो है वो ज़्यादा जो कवर कर रहा है। तो हमें जहाँ पर क्या लिखना है, therefore square encloses more area, square encloses more area, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर का ज़्यादा है तो इसलिए ये आ गया स्क्वायर encloses more area। तो अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है। अब जो 7th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें दिया है दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130। एक रेक्टेंगल दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, अगर उसकी ब्रेड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करो। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसका फिर एरिया भी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें गिवन दी गई है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर हमें दिया है 130 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला है, वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। अब हम जहाँ पर क्या करेंगे, हमें जहाँ पर जो ब्रेड्थ दी गई है तो ब्रेड्थ को पुटअप करेंगे हम, जहाँ पर वैल्यू ब्रेड्थ की 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 30, तो दिस इज इक्वल टू 130। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, L प्लस 30 इज इक्वल टू 130। जे वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो जे हमारे पास बन जाता है कितना, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो जे आ जाता है 65। तो जे आपके पास आ जाता है 65। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम L निकालेंगे तो L इज इक्वल टू जे 65। जब जे वाला 30 जो है दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो L जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 35। अब उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अब रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब जहां पर लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है
30। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1050 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया इसका एरिया। तो अब हम निकालेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th, उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया है ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। तो जहां पर हमें एक वॉल दी गई है, दीवार है, तो उस दीवार में एक डोर है, दरवाजा है। तो दरवाजे जो है वो उस वॉल में फिट किया गया है। जो डोर है लेंथ है उसकी 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। तो उसके बाद जो वॉल है उसकी लेंथ दी गई है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। रेट जो है वो दिया है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसकी अगर कॉस्ट जो है वो कितनी है 20 है। तो हमें फाइंड करना है कि पूरी बॉल जो है उसको हमें कितना जो टाइम लगेगा, सॉरी कितने पैसे जो है वो लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम जहां पर ले लेंगे जो हमें दिया है, सबसे पहले हम लेंगे डोर। तो डोर जो है उसकी हमें लेंथ कितनी दी गई है वो लिखेंगे। लेंथ दी है 2 मीटर, ब्रेड्थ जो है वो कितनी दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 1 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा डोर का, एरिया जो है वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है 1 मीटर। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 1 जा 2 मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से अब हम ले लेंगे जो वॉल है, दीवार है। तो वॉल जो है उसकी लेंथ कितनी है, वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 3.6 मीटर। तो अब हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे, वॉल का भी। तो इसका भी, ये भी रेक्टेंगल की शेप में है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आपका आ जाएगा 4.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.6 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 16.2 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब हमें क्या है, ये आ गया बॉल का एरिया, ये आ गया डोर का एरिया। लेकिन हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है वॉल को, डोर को नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरिया ऑफ वॉल है उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ डोर। तो फिर आपके पास आ जाएगा एरिया टू बी वाइट वॉश। तो जहां पर हमने लिखना है एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। तो क्योंकि जो आपका डोर है उसको तो वाइट वॉश नहीं करना है, तो उसको आप माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास वॉल का एरिया है वो कितना है 16.2 मीटर का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से जो डोर का एरिया है 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14.2 मीटर का स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो हमें वाइट वॉश करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम जो कास्ट दी गई है वो देखेंगे। कास्ट कितनी दी गई है, कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल।
तो बाल की जो 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉश करने की कास्ट है वो कितनी है, ₹20। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कितना है टोटल एरिया, 14.2 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 14.2। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाता है ₹284। तो ये हमारे पास आ जाता है ₹284। तो हैंस अब जहां पर हम लिख सकते हैं हैंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ₹284। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका इसका 8th है वो खत्म हो गया और ये वाली एक्सरसाइज जो है हमारी वो भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।